इलाके में आके तुम नमाज पढ़ेगे। हेलो, 5 मिनट नहीं लग रहे थे तुम्हारे को यहाँ से निकलते हुए। दोस्तों, देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अब चरम पर पहुंच चुकी है। कई मदरसों के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं तो कई मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है और तो और मुसलमानों को नमाज पढ़ने तक से रोक दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका असर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं पड़ने वाला है बल्कि पूरे देश को इस नफरत का नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज मैं आपको ऐसी 4 खबरें बताऊंगी और समझाऊंगी कि किस तरीके से मुसलमानों पर हो रहे टारगेट भारत की नींव को खोखला कर रहे हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताने जा रही हूँ, जहां मदरसों को बैन करने की बात की जा रही है, बयान दिए जा रहे हैं। हरे सांप को दूर करना है तो घर में पालतू कुत्ते की जगह सुअर को पालना होगा, ये बयान दिए जा रहे हैं। और ये बयान कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे दे रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में मदरसों पर बैन लगाने का ऐलान कर रहे हैं नीतीश राणे। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना आतंकवादियों से की जा रही है। आज की राजनीति में बहुत कॉमन हो चुकी है ये चीज कि हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम पर बयान दो तो अंधभक्त जो है आपको हीरो बना देंगे, प्रमोट कर देंगे और आपको आगे राजनीति में जो है सफलता मिलती रहेगी। लेकिन इसका असर हमारे देश पर, हमारे देश की जो एक सौहार्द है उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा, शायद ये नेता जो हैं ये नहीं समझते। सिर्फ अपने फायदे की सोचने वाले ये नेता देश को अंदर से जमीनी तौर पर खोखला कर रहे हैं। हाल ही में नीतीश राणे का एक बयान, ये जो बयान है ये काफी चर्चा में है, जहां उन्होंने मुंब्रा जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर के मदरसों और मुस्लिम समाज को लेकर बेहद विवादित बातें कही। उन्होंने मदरसों पर गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कह दिया कि वहाँ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे बयान भी दिए हैं जो समाज में नफरत को और बढ़ा सकते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो प्रतिनिधि हैं सहर यूनुस शेख, इन्होंने हाल ही में थाने में मुंब्रा इलाके में से जो है नगर पालिका का चुनाव जीता है और जीत के बाद उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंब्रा को हरा कर देंगे। उनके इस बयान पर रिएक्ट करते हुए नीतीश राणे ने कहा कि आजकल कुछ लोग भाषणों में इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं। नए नए लोक प्रतिनिधि बनने के बाद इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, वहां हरा कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए वो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी सोच और विचारधारा पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन महाशय, दूसरों को सोच और विचारधारा का ज्ञान जो आप दे रहे हैं, क्या आपने कभी अपनी खुद की सोच और विचारधारा देखी है? उस पर भी गौर करना चाहिए। दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। दोस्तों, मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में नीतीश राणे ने जिस तरीके की बातें कही हैं वो बताती हैं कि नीतीश राणे की खुद की सोच, खुद की विचारधारा क्या है। मुंबई का जो ये मुंब्रा इलाका है दोस्तों, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। नीतीश राणे एक कार्यक्रम में गए थे। नीतीश राणे वहां ऐलान करते हुए नजर आए कि हमने इस्लामपुर का ईश्वरपुर किया है, अब मुंब्रा की बारी। दोस्तों, नीतीश राणे ने कहा कि इन्हें बचपन से मदरसों में सिखाया जाता है, मदरसों में बिठाकर इन्हें डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाया जाता, वहां आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। उसके बाद उन लोगों की जुबान से ऐसे शब्द निकलते हैं तब उन्हें लगता है कि हमें हरा कर देंगे। तभी तो कहा ना, इन सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए और इन सभी आतंकवादियों को बाहर निकालें। आप थोड़ा रुकिए, हम धर्मांतरण कानून लेकर आए ना, अब अगला नंबर मदरसों का। दोस्तों, नीतीश राणे ने फिल्मी डायलॉग भी मारे। उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा कि धुरंधर का डायलॉग है ना कि ये देवा भाव का महाराष्ट्र है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है एक मंत्री कर रहे हैं, एक पद पर बैठे हुए मंत्री की इस तरीके की भाषा है, तो सोचिए आम जनता पर इसका कितना असर पड़ता होगा। लगातार इस तरीके के बयान हमेशा से ये देते रहे हैं। कभी केरला को जो है पाकिस्तान बता देते हैं, हमारे देश का एक हिस्सा है उसको पाकिस्तान बता देते हैं। कभी हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के मुसलमानों को या आतंकवादी कह देते हैं। यार रहमान, जो कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, उनको लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं, मदरसों को बंद करने की बात कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत आम बात हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। बीजेपी मंत्रियों के इस तरीके के बयान कोई नई बात नहीं है। अक्सर इस तरीके की भाषा, इस तरीके की घटिया नारेबाजी हो, चाहे बयानबाजी हो, मुसलमानों के विरुद्ध नफरत उगलना हो, तो ये बहुत कॉमन हो चुका है, जिसका असर आम जनता पर भी अब देखने को मिलने लगा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अब इस चरम पर पहुंच चुकी है दोस्तों कि महज आरोप लगाकर दक्षिणपंथी और चरमपंथी संगठन मुसलमानों को टारगेट करने लगे हैं, उन पर हमले करने लगे हैं।
उनको मारते पीटते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग तक कर देते हैं। इस तरीके की घटनाएं जो हैं दक्षिणपंथी शासित राज्यों में बढ़ चुकी हैं। हाल ही में ओडिशा से एक मामला सामने आया है। यहाँ पर दोस्तों मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। ओडिशा के एक कटक शहर में महज एक अफवाह पर कुछ ही मिनटों में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि गौमांस के शक में यहाँ पर जो है भीड़ जुट गई और एक ट्रक को निशाना बनाया, ड्राइवर के साथ मारपीट की और ट्रक को पलट तक दिया। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो मामला और गंभीर हो गया। इसी तरीके का शिमला से भी एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के कुछ टूरिस्ट यहाँ घूमने जो आए हुए थे उनको घेर लिया गया। सिर्फ वो इसलिए क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे थे। भाई एक रोड के किनारे घूमने आए थे, समय नहीं मिला, जगह नहीं मिली तो एक रोड के किनारे नमाज पढ़ने लगे। उससे इन लोगों को इतनी आपत्ति होने लगी कि उस पूरे परिवार को रोककर ये लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दी। उनसे जय श्री राम के और भारत माता की जय के नारे लगवाए। बीच रोड में हमारे इलाके में आके तुम नमाज पढ़ेगे? हेलो, शक्लें दिखाओ अपनी, शक्लें दिखाओ, ये घड़ी अपनी दिखाओ। तुम नमाज पढ़ेगे यहाँ पे? हक किसने दिया भाई? यार भाई नहीं है तुम, ये बोलो तुम्हारे को हक किसने दिया यहाँ पे नमाज पढ़ने का? और बीच सड़क में, वो भी बीच सड़क में, हाईवे में, यहाँ पे नेशनल हाईवे है ये। समझ रहे? पहले ये चीज तो देख लो। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ जा रही है, हमारे को खुद शर्म आ रही है कि हमारे इलाके में आके तुम बीच सड़क में। नहीं, हम इनको बता रहे थे। एक आदमी को जेल डालेंगे। हेलो, 5 मिनट नहीं लग रहे थे तुम्हारे को यहाँ से निकलते हुए। दोस्तों अगर बड़ी बात यह है कि नमाज पढ़ भी ली तो क्या हो गया भाई? आप एक सेक्युलर देश में रहते हैं, यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं लोग। यहाँ पर जो है आप देखते ही हैं कि कावड़ यात्राएं निकलती हैं, किस तरीके की भीड़ रहती है। हनुमान चालीसा होती है तो किस तरीके की भीड़ रहती है। जब जो है भंडारे होते हैं तो क्या होता है, स्थिति सबके सामने होती है। लेकिन नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुसलमानों से है। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियां करनी है, मुसलमानों के खिलाफ जो जहर समाज में घोल दिया गया है वो कहीं ना कहीं तो नजर आएगा ही। और इस तरीके की तमाम खबरें जब सामने आती हैं तो ये नफरत खुलकर सामने आने लगती है, लोगों के चेहरों पर दिखने लगती है, लोगों की जुबान से लोग जो है अपने भाषणों में उगलने लगते हैं। दोस्तों इसका सिर्फ असर जो है सिर्फ मुस्लिम लोगों पर नहीं पड़ने वाला, बल्कि हमारा पूरा जो देश है, जो जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थी, एकता की बात कही जाती थी, भारत की एकता को जो है गर्व से लोग कहते थे कि वाह भारत में हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, वाह कितना सुंदर देश है, कितना सेक्युलर देश है। उस भारत को जो है बर्बाद कर दिया गया। उस भारत की नींव को जो है बर्बाद कर रही है ये नफरत। और ये आने वाली तमाम पीढ़ियों को इस नफरत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका असर भारत की तमाम जनता को, आने वाली जनता को भुगतना पड़ेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।